हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी परीक्षा में आपके नंबर 0 से भी नीचे यानी माइनस में आए और फिर भी आपको देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए? सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन आजकल एक ही बात की चर्चा है, नीट पीजी में -40 स्कोर पर एडमिशन। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सरकार ने इस पर अपना हैरान करने वाला जवाब दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की परतों को खोलेंगे। क्या वाकई सिस्टम में कोई कमी है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मामला तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी कि एमसीसी ने नीट पीजी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को घटाकर 0 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस छात्र ने परीक्षा में हिस्सा लिया, चाहे उसके नंबर कितने भी क्यों ना हो, वह काउंसिल के लिए एलिजिबल हो गया है। हैरानी तो तब बढ़ी जब ये पता चला कि कुछ छात्र जिनके नंबर -40 तक थे, उन्हें भी एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल गया। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि क्या इस तरह हम क्वालिटी एजुकेशन और मरीजों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर रहे? जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो सरकार ने बहुत ही दिलचस्प तर्क दिए। सरकार का कहना है कि हर साल पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की हजारों सीटें खाली रह जाती हैं। सरकार चाहती है कि देश को ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले। सरकार ने साफ किया है कि कट ऑफ कम करने का मतलब ये नहीं है कि -40 वालों को सीधे टॉप कॉलेज मिल जाए। मेरिट लिस्ट अभी भी बनी हुई है। असल में ये सीटें ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों की होती हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। वहां सीटें भरने के लिए कट ऑफ गिराया गया है। लेकिन अब यहाँ सवाल उन छात्रों का है जिन्होंने दिन रात मेहनत की और अच्छे नंबर लाए। उनका कहना है कि अगर -40 वाले और 400 वाले दोनों ही काउंसलिंग में बैठेंगे तो फिर इस कठिन परीक्षा का मतलब ही क्या रह जाएगा। छात्रों का डर ये है कि इससे मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा कम होगी। क्या आप चाहेंगे कि आपका इलाज एक ऐसा डॉक्टर करे जिसने एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव स्कोर किया हो? यह एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है जिस पर आज पूरा देश बटा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीटों को भरना जरूरी है, लेकिन उनके लिए योग्यता यानी कि मेरिट की एक न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। सरकार ने कोर्ट में ये भी कहा कि इस फैसले से किसी भी मेधावी छात्र का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बहुत ही बारीकी से देख रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधा भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के भविष्य से जुड़ा है। क्या कट ऑफ को फिर से बढ़ाया जाना चाहिए या 0 परसेंटाइल ही नया नॉर्म बन जाएगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बल्कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की दिशा का है। एक तरफ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ क्वालिटी से समझौता न करने की चुनौती। एक छात्र के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या सीटों को भरने के लिए कट ऑफ को इतना गिराना सही है या फिर हमें मेडिकल कॉलेजों की फीस कम करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि मेधावी छात्र भी वहां पढ़ सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने साथी डॉक्टर और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही खबरों से अपडेट रहें। पढ़ते रहिए, जागरूक बनिए और याद रखिए, शिक्षा का असली मकसद काबिलियत है, सिर्फ एक डिग्री नहीं। मेरा नाम है मोनाली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।